10 मार्च को जो टॉक्स की स्टेशंस थी उसमें 13 स्टेशंस थी और उसके अलावा एक जो है वो रेस्टिंग स्टेशन थी। सबसे पहले जो मेरी स्टेशन थी वो थी एग्जामिनेशन की। कमांड थी एग्जामिन द पेरिकोडियम एंड प्रोसीड। एग्जामिनेशन के बाद एग्जामिनर ने पूछा कि व्हाट आर योर पॉजिटिव फाइंडिंग्स। तो जो फाइंडिंग्स थी वो था एजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे और जो रेडिएट हो रहा था नेक में। डायग्नोसिस था एओर्टिक स्टेनोसिस। और जो दूसरा सवाल एग्जामिनर ने पूछा कि व्हाट वुड बी द पल्स प्रेशर इन दिस पेशेंट। सो दैट वुड बी द नैरो पल्स प्रेशर। और जो सेकंड स्टेशन थी उसमें था सिनेरियो, जिसमें सबसे पहले हमें सिनेरियो रीड करना था। उसमें था कि पेशेंट प्रेजेंट्स विद अल्टर्ड लेवल आफ्टर हेवी ड्रिंकिंग और डिक्रीज विजुअल एक्विटी और एबीजीज भी दी हुई थी उसमें। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था एग्जामिनर का वो था एबीजीज इंटरप्रिटेशन का, जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस थी और दूसरा जो था डायग्नोसिस मिथेनॉल पॉइजनिंग और थर्ड जो है वो था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेसिक से लेकर एंटीडोट और डायलिसिस तक। और जो तीसरी स्टेशन थी वो थी एग्जामिनेशन की। उसमें कमांड थी एग्जामिनेशन ऑफ द मोटर एग्जामिनेशन ऑफ द अपर लिम्ब, जिसमें पेशेंट को लेफ़्ट साइडेड हेमिप्लेजिया था। और उसके बाद क्वेश्चनिंग यही थी कि व्हाट आर योर पॉजिटिव फाइंडिंग्स एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हेमिप्लेजिया अदर देन द स्ट्रोक। स्टेशन नंबर 4 था, उसमें जो है पिक्टोग्राम था और एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। दैट वाज एक्रोमेगेली एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्रोमेगेली एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्रोमेगेली, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट सर्जिकल और रेडियोथेरेपी सारा बताना था। और नेक्स्ट स्टेशन थी स्टेशन 5, वो थी काउंसलिंग की, जिसमें सिनेरियो था कि 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल हैविंग टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस रिफ्यूज़ल फॉर द डायबिटिक फुट एम्पूटेशन। उसमें वो गर्ल बैठी थी वहाँ पर और हमें जो है काउंसलिंग करनी थी रिगार्डिंग डायबिटिक फुट एम्पूटेशन। स्टेशन नंबर 6, उसमें सिनेरियो था टू एवेल्यूएट द पेशेंट ऑफ एसएलई हैविंग द प्रेगनेंसी। उसमें एग्जामिनर के क्वेश्चंस थे द इन्वेस्टिगेशंस वी कैरिड आउट इन दिस पेशेंट और मैनेजमेंट ड्रग्स जो हम सेफली दे सकते हैं एसएलई की प्रेगनेंसी में। और एस्पिरिन का पूछा गया था कि एस्पिरिन हम किस वीक में देंगे 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में और क्यों देंगे टू प्रिवेंट द प्री एक्लेम्शिया इन दिस पेशेंट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन स्टेशन नंबर 7, उसमें भी जो था वो सिनेरियो ही था दैट पेशेंट कैम विथ हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस एंड change of color of urine in early morning and patient is having anemia and increased retic count. So the questions were what is your diagnosis, that was the paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, and other clinical features of the PNH and diagnosis, and that was the flow cytometry and CD cells, and how will you manage the patient, and what are the other causes of thrombosis। ये सारे क्वेश्चंस थे उसके रिकॉर्डिंग। स्टेशन नंबर 8 में हमें सबसे पहले सिनेरियो रीड करना था। उस सिनेरियो में था कि 48 ईयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद पैल्पिटेशन एंड सिनकपी इन इमरजेंसी विद इन 2 आवर्स। उसके बाद हमें जो है ईसीजी इंटरप्रिटेशन करनी थी। देन क्वेश्चंस आर व्हाट इज़ द फाइंडिंग इन द ईसीजी, दैट वाज द एफिब विद इंफीरियर वॉल एमआई। उसके बाद जो था व्हाट इज़ योर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। तो जैसे कि सिनेरियो में पेशेंट विद इन 2 आवर्स में इमरजेंसी में आया था तो हमें जो है सबसे पहले डीसी कार्डियो और एमआई भी था पेशेंट को तो डीसी कार्डियोवर्ट करना था। और दूसरे क्वेश्चंस थे व्हाट आर एंटी एरिथमिक ड्रग्स एंड व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ अमाइडरोन। द साइड इफ़ेक्ट वाज द थायरोटॉक्सिकोसिस। नेक्स्ट स्टेशन थी स्टेशन नंबर 9, उसमें भी सिनेरियो था कि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थे और जो है एबीजीज दिए हुए थे और रेस्पायरोमेट्री के वैल्यूज़ भी। एबीजीज में हाइपोक्सिया था और रेस्पायरोमेट्री में जो है वो फोर्स वाइटल कैपेसिटी और फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम के वैल्यूज़ दिए हुए थे। जो क्वेश्चन था वो था एग्जामिनर का कि व्हाट इज़ योर फाइंडिंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपायरोमेट्री वैल्यूज़। So that was the restrictive lung disease, and other questions are the what other causes of the restrictive lung disease, and what are the investigations, and that was the chest x-ray, HRCT and bronchoalveolar lavage, and the overall treatment of the restrictive lung disease। नेक्स्ट स्टेशन स्टेशन नंबर 10, वो थी रिसर्च की स्टेशन, जिसमें जो है
मल्टीपल डेफिनेशंस पूछी गई, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ द रिसर्च, पी वैल्यू एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल, व्हाट इज़ स्टडी डिज़ाइन, व्हाट आर सैम्पल साइज, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एंड व्हाट इज़ सैम्पल साइज कैलकुलेशन। उसके बाद मेरी रेस्टिंग स्टेशन थी, और नेक्स्ट जो थी स्टेशन नंबर 11, वो स्टेशन भी सिनेरियो की थी, जिसमें था कि पेशेंट प्रेजेंट्स विद बैकएक एंड फटीगनेस सिंस 2 months, having hepatomegaly and external tenderness positive, anemia and CBC was given also, and urea creat was given, that was D range. So जो questions थे वो थे, what is your diagnosis? So the diagnosis was multiple myeloma, or investigations we carried out in that scenario, and the drugs that we can given in this patient. स्टेशन नंबर 12 जो थी वो थी एग्जामिनेशन की, जिसमें कमांड थी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की, और पॉजिटिव फाइंडिंग्स थी, हेपाटोमेगेली था उस पेशेंट में, और जो है क्वेश्चंस पूछे गए रिगार्डिंग द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द हेपाटोमेगेली। लास्ट स्टेशन, स्टेशन नंबर 13, उसमें जो था सिटी स्कैन था एब्डोमेन विद कंट्रास्ट, वो बताना था। उसमें जो था हाइपोडेंस लियन इन लिवर रीजन, और जो क्वेश्चंस पूछे गए वो थे डिफरेंशियल्स। सो द डिफरेंशियल्स वर हेपाटोमा एंड सेकेंडरी मेटास्टेसिस इन लिवर। द इन्वेस्टिगेशंस, तो जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो ट्यूमर मार्कर जैसे कि अल्फ़ा फिटोप्रोटीन, और सेकेंडरी ट्यूमर मार्कर के जैसे कि CEA और CA 99, एंड चाइल्ड पर क्लासिफिकेशन, उसके कंपोनेंट्स, और सर्वाइवल रेट इन दिस पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ मंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, और मैनेजमेंट ऑफ द हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा।